हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय में सिकी, राम राम जी, जय माता जी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने किसी ऑनलाइन ऐप से आप लोन लेने की सोच रहे हैं या आपने लोन ले रखा है, जैसा कि आपने देखा होगा कम से कम 40-50 के करीब, 50 के लगभग ऑनलाइन ऐप चली हुई हैं जो लोगों को ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो सिर्फ आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड लेते हैं और आपके मोबाइल का एक्सेस लेते हैं। इसके अलावा वो कोई चीज़ नहीं लेते। बट उनकी कंडीशन क्या है, मेरे देखने में ज़्यादातर 5-10 हज़ार रुपये का ही लोन देते हैं। आप उनसे लोन लेने से पहले सतर्क रहें। मेरी तो ये सुझाव है कि आप उनसे लोन ही ना लें। अगर आपने उनसे लोन ले लिया तो मैं आपको सुनाऊंगा। एक मेरा दोस्त है, अगर आप करनाल में रहते हैं, यहाँ पे एक सदरपुर गांव है, वो रिमोट एरिया में पड़ता है, बिल्कुल यमुना के किनारे पे, डांग पे वो गांव है। वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है, उसका नाम है मिस्टर सुलेख। सुलेख का एक दोस्त है, उसका नाम है मित्रपाल। उस आदमी ने ऑनलाइन ऐप से 2 लोन ले लिए, एक 10,000 रुपये का, एक 5,000 रुपये का। मेरे देखने में यह आया कि जो ऑनलाइन ऐप वाले हैं ये ज़्यादातर 7 या 14 दिन के लिए लोन देते हैं, ज़्यादातर इतनी टाइम के लिए लोन दे रहे हैं। तो ये करते क्या, अब उसने वो लोन ले लिया, अब उसकी ज़रूरत ऐसी थी, अब उसकी जॉब चली गई, तो उससे वो लोन पे नहीं किया गया। अब जब उससे लोन नहीं पे किया जा रहा तो ये आप मान के चलें, पहले तो इन्होंने रिकवरी एजेंट लगा रखे थे, वो लड़के थे, आदमी थे। अब इन्होंने रिकवरी में लड़कियां भी लगा ली हैं। कॉलिंग गर्ल है, वो कॉल तो करती हैं लेकिन वो भी माँ बहन की गालियां देती है। मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उसने मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग भेजी है कि किस तरीके से लोगों को हरास कर रहे हैं। इनका तरीका क्या है हरास करने का, परेशान करने का। जैसे ही अगर आपने इनसे लोन ले लिया तो सबसे पहले तो ये आपके पास 50 फोन करेंगे एक दिन में। आपने के पास नहीं है तो कहां से दोगे? फिर क्या करेंगे, आपने जो 2 नंबर इनको और एक्स्ट्रा दे रखे हैं, अपनी वाइफ का दे रखा होगा, बच्चों का दे रखा होगा, किसी दोस्त का दे रखा होगा, उसके पास फोन करना शुरू कर देंगे। 20-30-50 फोन उसके पास करेंगे। उसके अलावा ये ऑनलाइन कंपनियां जो ऐप है, इन्होंने तो ज्यादातर ने ही काम कर रखा है, जितने आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे उनके पास चले गए हैं। अब सवाल यह कि आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनके पास कैसे गए? आपने खुद से उनको पावर दी है। अगर आपने कोई ऑनलाइन ऐप से लोन लिया है या आप लेने की सोच रहे हैं, वो आप जब अप्लाई करेंगे उसमें लोग क्या करते हैं, उस टाइम उनको पैसे की जरूरत है, वो उसको यस 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 करते रहते हैं। उसमें एक ये क्लोज भी है कि हम आपके सारे जितना डाटा आपके फ़ोन का है वो उनके पास चला जाता है। आपने कर दिया उसको यस। अब उस आदमी ने भी उसको उस टाइम यस कर दिया, उसको पता नहीं था, उसने वो टर्म कंडीशन पढ़ी नहीं, वो सारा का सारा डाटा उनके पास चला गया। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं आपको सुनाऊंगा वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने उसका एक ग्रुप बना दिया है। जितने आजकल क्या है कि कोई भी आदमी किसका आप किसका हम नंबर सेव करते हैं, अपने किसी यार प्यारे रिश्तेदार का सेव करते हैं, किसी क्लोज फ्रेंड का सेव करते हैं, या किसी ऐसे आदमी का नंबर सेव करते हैं जिससे हमें भविष्य में, फ्यूचर में कोई काम पड़ सके। ऐसे तो रोज मेरे पास रोज 40-50 फोन आते हैं यार, बिजनेस से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी कर रहा है, कुछ और कर रहा है। मैं तो उनका नंबर सेव नहीं करता क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। आप भी ऐसे ही करते हैं, आप जो भी काम धंधा बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप सबके नंबर सेव नहीं करते हैं। ऐसे तो एक साल में कई 4 फोन आते हैं हमारे पास, किस किस का नंबर सेव करेंगे? तो हर आदमी अपने यार प्यारे रिश्तेदार का या किसी ऐसे नॉन का जिससे उसको फ्यूचर में कभी कोई काम पड़ेगा, वो ही उसके जानकार हैं, वो उसको पर्सनली भी जानते हैं ज़्यादातर। अब वो सारे नंबर उस ऐप के पास चले गए जिससे आपने लोन लिया। और आजकल जितने भी नंबर हैं 90% नंबरों पे व्हाट्सएप चला हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उन सारे नंबरों का एक ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बना के उसमें वो अपशब्द बोलने शुरू कर देते हैं, फोन करने शुरू कर देते हैं उन नंबरों के पास भी। भाई ये जो उसके साथ क्या किया, भाई ये जो मित्रपाल नाम का आदमी है तो चोर है, ये तो पैसे नहीं दे रहा, ये तो फ्रॉड है, इसने तो पैसे नहीं दिए। अब सवाल ये कि कितने नहीं दिए भाई,
5,000 रुपये। मैंने उससे बात की, वो कह रहा है भाई साहब 5,000 रुपये में इन्होंने मेरे को 3700 रुपये दिए। मैंने कहा भाई क्यों भाई 3700 के दिए? उन्होंने कहा भाई प्रोसेसिंग फीस काट ली, इंश्योरेंस हो गया, फलाना हो गया, टिकट होगा, 3700 रुपये दिए। 3700 रुपये तो सारे दिए हैं, 5,000 रुपये कह रहे हैं हम आपको देंगे। अब वो 5,000 रुपये के पता नहीं कितने हजार रुपये कर दिए, उन्होंने तो पूछ भी नहीं रहे बेचारा। अब मैं आपको सुनाता हूं ये लोगों को क्या कह रहे हैं, किस तरीके से हरास कर रहे हैं। मेरी फिर भी आपसे यही सलाह है कि इनसे लोन ना ले। और मुझे नहीं लगता ये आरबीआई में भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि एक आदमी मैंने ऐसे भी देखे हैं 25-25, 30-30 लोन ले लेते हैं वो अलग अलग ऐप से। इसने मित्रपाल नाम का जो आदमी है, इसके सिर्फ 2 लोन है, पर मैं बहुत से ऐसे आदमियों को भी जानता हूं 25-25, 30-30 ऐप से उन्होंने लोन ले रखा है। अब सवाल ये है कि अगर ये आरबीआई में रजिस्टर्ड है तो ये सिविल चेक करेंगे उस आदमी का। अब जब सिविल चेक करेंगे तो इनको ये पता नहीं लगेगा कि यार 25 लोन तो इसके पहले ही है और ये 26वां फिर अप्लाई कर रहे हैं मेरे पास, तो क्यों दे रहे हैं उसको। इट मीन्स ये 90% जो कंपनियां हैं ये आरबीआई में रजिस्टर्ड ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, जब ये आरबीआई में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ये इलीगल काम कर रही है। जब ये इलीगल काम कर रही है, अगर आपने इनका पैसा नहीं भी दिया तो फिर ये आपका क्या कर लेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते। यही जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट इन्होंने लगा रखे हैं लोगों के पीछे, बस ये यही करेंगे। इसका इनका कोई इलाज नहीं है। इनका सिर्फ एक इलाज है जो मैं हर बार बोलता हूं आपको, इनके खिलाफ एक आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब ऐसे ही घुट घुट के आम और खास आदमी मर जाएगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, मतलब भगवान भी हमारी मदद जब करेगा जब हम अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होंगे। अदरवाइज तो भगवान भी हमारी, अल्लाह भी हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमारे में खुद से ही ताकत नहीं है। जब तक हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे, मैं तो यह सोच रहा हूं कि ये लोगों को गाली गलौज करते हैं, बहुत ज्यादा राज करते हैं, एक चैनल ही बना दूं गालियां देने की ट्रेनिंग का, ताकि ये जैसे ही आपको गालियां दे आप भी स्पीड से स्टार्ट हो जाओ। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आप 1 मिनट में 100 गालियां दो इनको। इनको ट्रेनिंग तो है गालियां देने की, लेकिन इतनी ज्यादा एनएसजी की ट्रेनिंग दे दूंगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग, इस टाइप की ट्रेनिंग जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं हमारे देश के सबसे बड़े कमांडो होते हैं, वो पृथ्वी जल और आकाश पे लड़ाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर गाड़ियों की ट्रेनिंग इस टाइप की करवा दी जाए लोगों को, तो मुझे नहीं लगता तो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट आपसे ज्यादा गालियां दे पाएंगे। इनका इनकी तरीके से मुकाबला कीजिए, इनसे डरिए ना, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने लोन ले भी लिया है तो, नहीं लिया तो ना लीजिए, ले लिया तो इनसे घबराइए नहीं, कुछ नहीं है। चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट ये बोके कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी चलता रहता है। आप क्या कीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर बंद कर दीजिए बस, और जिसका आपने खास आदमी का अपनी वाइफ का दे रखा उसका भी नंबर चेंज कर दीजिए। अब ये बॉम्बे बैठे, गोवा बैठे, पता नहीं कहां बैठे, इन्होंने सिर्फ बकवास करनी। यार 5,000 रुपए के पीछे केस करेंगे क्या? 5,000 तो आपने देने, 3700 रुपए तो सारे दे। आपके पास इनकी रिकॉर्डिंग रखो ना, आप इनके ऊपर केस कर दो। भैया मेरे को रास कर रहे हैं, मां बहन की गालियां दे रहे हैं। ये सुनो, अभी मैं आपको बताता हूं, अभी देखो क्या बोल रही है लड़कियां भी, क्या बोल रही हैं, सुनने में भी शर्म आती है आदमी को। आज की डेट में क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपए दे के उसको मां बहन की गालियां दे रहे हैं। ये देखो आप, रिकवरी एजेंट ये लड़की है, इसको क्या बोल रही है, ये लो जी, इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिकॉर्डिंग भेज रखी है मेरे पास। मित्रपाल इसका नाम है। ग्रुप का नाम ही रखती हूँ, चोर मित्र नाम से तेरा ग्रुप खोलती हूँ। और देख अभी तू इतनी वाट लगाती हूँ ना, तेरे रेफरेंस को कॉल करके गालियाँ देती हूँ। अभी तुझे नहीं करना ना पेमेंट, कमी ने मादरशोद को लोन लिया, फिर तेरा बाप की कंपनी है क्या? तू सुबह प्रॉमिस करते पेमेंट करते हो, उसके बाद कॉल भी नहीं उठाता साले। ये बोल रही है कि मैं तेरा एक ग्रुप बनाऊंगी, तेरा नाम मित्रपाल है, उसका ग्रुप का नाम रखूंगी चोर मित्र, और तेरे उनको सबको इसमें ऐड कर दूंगी। अब अगली रिकॉर्डिंग सुनो इसकी। फंसने का काम किया ना मित्र जी। अभी देखो मेरे रेफरेंस को ही कॉल करती है, जो नंबर भेजा ना उनको कॉल करती हूँ अभी। ये तीसरी रेफरेंस को ही कॉल करके गालियाँ दूंगी अभी। ये कह रही है जो रेफरेंस दे रखे उनको भी गालियां दूंगी। अब ये चौथी रिकॉर्डिंग सुनोगे। आधे घंटे के अंदर पेमेंट करवा दे, वरना तेरे रेफरेंस को गालियाँ देती हूँ अभी।
ये धमकी दे रही है तो पैसे दे दे आधे घंटे के अंदर, नहीं अभी तेरे जितने रेफरेंस है सबको गालियां देती हूँ। अब 6 नंबर। साले मैसेज रीड कर रहा है तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है? तेरे बाप की शादी है क्या? पेमेंट करवा दे। अगर पेमेंट नहीं ना हुआ तो देख तेरे सारे रेफरेंस को कॉल करके बताती हूँ ये आदमी फ्रॉड है, चोर है। तेरा ग्रुप ही खोलती हूँ अभी। अरे बेंचोद तेरी माँ की शादी कितनी क्या 11 बजे मादर चोद। अभी फोन नहीं उतारा तेरी माँ को छोड़ूंगा बेंचोद पे। इसको काट देता हूँ मैं, बेफालतू की बकवास कर रहा है। मादर चोद लोग कि तेरी माँ की सौगरात है। अभी ग्रुप खोलती हूँ उसमें तुझे ऐड करती हूँ, तेरे रेफरेंस का नंबर ऐड करती हूँ। अभी मैंने आपको ये पूरी नहीं सुनाई है, पर ये इस तरीके से इसको हरास करने पे, परेशान करने पे लगे हुए हैं। इन्होंने लोगों का खून चूस रखा है, आम और खास आदमी का। आपने सुना, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, ग्रुप बना के गालियां दे रहे हैं। उसका नाम मित्रपाल है, ये कह रहे हैं तेरे ग्रुप का नाम ही मित्र चोर रख के हम गालियां देंगे। अब वो बेचारा क्या करेगा, वो हरास हो रहा है। सबसे पहले आके इनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, इनका प्रूफ रखिए अपने पास। ये क्या कर रहे हैं, इन आपकी निजता का हनन कर रहे हैं। मतलब आपका सारे यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन करके गालियां दे रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग करके इनके ऊपर ही केस कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दो। नमस्कार।